हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी टू शो माय एनिमे कलेक्शन और मैंने भी सोचा कि एज ए कंटेंट मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो हियर आई एम विद माय एनिमे एंड सुपर हीरो कलेक्शन। तो सबसे पहले आते हैं कुछ मार्क्स जिन्हें मैंने यही लोकल से खरीदा था, प्लस एक स्ट्रॉ हैट है और एक पायरेट का हैट है और एक विग भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सुपर हीरो जहाँ फैल्कन है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, सुपरमैन है और बैटमैन है। और यहाँ पे है कुछ सॉफ्ट टॉयज जहाँ पे एक अल्ट्रामैन देख सकते हो, एक बेमैक्स देख सकते हो, ये शायद डिज्नी का टीच या फिर इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक टैपिक है और ये एक डोरेमोन है और एक पिंक पैंथर है और कुछ रैंडम एनिमल्स ऑफ टॉयज है। और यहीं पे है कुछ स्टोरीज बुक, यहाँ पे एक रिडल बुक देख सकते हो, ये एक स्टोरी बुक है और एक समय मुझे गार्डनिंग का शौक था उसका भी एक बुक है। और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक बुक है जो कि मैंने अपने कजन से लिया था। और ये वाली बुक मैंने स्कूल से लिया था लेकिन वापस करना भूल गया, चलता है भाई 12 साल से एक ही स्कूल में था। और ये कराटे लर्निंग बुक है। और यहाँ पे कुछ गोपाल भार्गव के बुक्स है। ही इज ए वेल नोन कैरेक्टर अमंग बंगाली किड्स एंड बंगाली लिटरेचर। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भूतों के कहानी के स्टोरी बुक्स भी है। ये एक कुकिंग बुक है और ये है चादर पहाड़, एक एडवेंचर बुक का समराइज्ड वर्जन। और दोस्तों, मेरे बचपन का सपना था मांगा का बनना, लेकिन मांगा का और कॉमिक बुक राइटर का मुझे उतना डिफरेंस नहीं पता था और इसीलिए लगता था मुझे कॉमिक बुक राइटर बनना है। और तब 5-5 रुपए के नोटबुक्स मिलते थे और उसमें मैं बहुत सारे कॉमिक बुक बनाता था, लेकिन उनमें से सिर्फ यही बचा। लेकिन तब मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं कोई अपनी स्टोरी नहीं बनाता था। जो एनिमेज मुझे पसंद आते थे उन्हीं के स्पिन ऑफ के कहानियाँ लिखता था मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नारुतो है, ये शायद जैजुएल का है और एक पावर रेंजर का था पीछे, ये पोकेमॉन का है, शायद मैंने पोकेमॉन के बहुत सारे बनाए थे। और पिछले वाले में मोस्ट ऑफ जूनियर स्कूल के कलेक्शंस थे। और ये है मेरा हाई स्कूल के बुक्स का कलेक्शन, जिनमें से आपने देखा गलिवर्स ट्रेवल, ये है एक बाइबल की कॉमिक बुक जो कि मुझे अपने एक फ्रेंड ने दी थी। और एक बार मेरे स्कूल में एक बंदा डोरेमोन की मांगा पढ़ रहा था और मुझे नहीं पता उसे वो कहाँ से मिला, तो मैंने घर पे जिद किया था एक मांगा के लिए डोरेमोन की। और मम्मी ने बोला था अच्छे मार्क्स लाओगे तो दूंगा, और मैंने अच्छे मार्क्स भी लाए, लेकिन मम्मी को डोरेमोन की तो मांगा नहीं मिली। फिर भी उन्होंने मेरे लिए छोटा भीम की कॉमिक लाई। और इसके बाद ये है बाटुल द ग्रेट की मांगा। ये वाली कॉमिक्स मैंने बचपन में बहुत खरीदी थी और बहुत पढ़ी भी थी, जिनमें से कुछ यही बची। अगर आपको कुछ अच्छे चाइल्ड फ्रेंडली इंडियन कॉमिक बुक पढ़नी है तो इसके लिए आप जा सकते हो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बाटुल द ग्रेट वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो। और ये है एक हादा बोदा की कॉमिक्स फ्रॉम नारायण देवनाथ, और बाटुल द ग्रेट की भी यही राइटर है। और मेरे पास एक नोंटे फोंटे की भी कॉमिक्स थी लेकिन पापा ने उसे फाड़ दिया था। और इसके बाद आता है वन ऑफ माई फेवरेट बुक जो है एक डायनासोर इंसाइक्लोपीडिया। हर साल हमारे स्कूल में बुक फेयर बैठती थी और वहीं से मैंने इस बुक को खरीदा था। और इस बुक में 100 डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि बहुत ज्यादा औसम लगती है। और यहीं पे है मेरे कुछ बेब्लेड्स और न्यू एंड ब्रो, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने ज़िंदगी में कितने बेब्लेड्स खरीदे, लेकिन उनमें से सिर्फ यही बचे। एक्चुअली एक समय 10, 15, 20 रुपए में बहुत अच्छे क्वालिटी के मेटल बेब्लेड्स मिलते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पैसे जमा के बेब्लेड स्टिकर्स या फिर रैंक कट खरीदता था। लेकिन बेब्लेड के साथ मेरा एक छोटा सा ट्रॉमा हो गया था और उसके बाद से मैंने बेब्लेड्स खरीदना बंद कर दिया था कुछ सालों के लिए। अर्ली 20s के किड्स जानते होंगे कि बेब्लेड का एक समय कितना ज्यादा क्रेज था। और एक समय हमारे मोहल्ले पे बहुत सारे बच्चों के बेब्लेड्स हुआ करते थे और हम सब टूर्नामेंट भी किया करते थे, जहाँ पे मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट बेब्लेड था और उसे मैंने 3 सालों तक घुमाया था। जब भी मैं उसे लेके खेलता था मैं जीतता ही था, लेकिन एक दिन खेलते खेलते मेरी बेब्लेड गटर में गिर गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और उसके बाद से मैंने बेब्लेड घुमाना और ख़रीदना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था और 2 सालों के लिए तो बंद ही कर दिया था। यहाँ पे कुछ ब्लैक पिंक के पेन्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर है मिनाटो। और यहाँ पे है कुछ रैंक कार्ड्स जहाँ पे है बेब्लेड, ड्रैगन बॉल, स्पॉन्ज बॉब, और वो सुपर हीरोज़ वाला है, वो मार्वल का है, वो बाकुगॉन का है, एक है बेंटेन का, एक है पावर रेंजर का, एक और बेंटेन का, एक और डोरेमोन का, एक और पोकेमॉन का, ड्रैगन बॉल्स का है और एक स्लगटेरा का। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये छोटे वाले रैंक कार्ड्स 5 रुपए के होते थे और बड़े वाले 10 रुपए के। और एक्चुअली रबर बैंड इनमें चिपक जाते हैं, इसलिए मैंने धागों का यूज किया है नीचे वालों में। एक ड्रैगन बॉल का रैंक कार्ड छूट गया था, तो यहाँ पे और भी कुछ कार्ड्स है जो आजकल 10 रुपए के मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एवेंजर्स के है, कुछ मोबाइल लेजेंड्स के है, कुछ ब्लैक पिंक के है, और यहाँ पे है पोकेमॉन के कार्ड्स। एक मतलब रैंक कार्ड छूट गया था और ये भी पोकेमॉन का ही है, लेकिन ये 100 रुपए का लिया था। और यहाँ पे है कुछ वन पीस के कार्ड्स और ड्रैगन बॉल्स के कार्ड्स, कुछ नारुतो के कार्ड्स है और यूगिगो के भी कुछ कार्ड्स है, और ये है मारियो का कार्ड। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स है अल्ट्रामैन का, और ये वाले स्टिकर्स भाई हम सब ने खरीदे, जिनमें से मोस्ट ऑफ एनिमेस के होते थे। लेकिन अब बिलीव नहीं करूंगे, मुझे दुकान में सिर्फ एक ही एनिमे रिलेटेड ये नेम प्लेट मिले। और यहाँ पे है कुछ पोकेमॉन के स्टिकर्स, प्लस डिजिमॉन के स्टिकर्स, कुछ ड्रैगन बॉल के स्टिकर्स, कुछ बेंटेन के स्टिकर्स और एक ब्लैक पिंक का स्टिकर। और इस तरफ है एवेंजर्स के स्टिकर्स, स्पाइडरमैन के स्टिकर्स और बैटमैन के स्टिकर्स और बेंटेन के स्टिकर बुक। और यहाँ पे है मेरे 2 कटाना, और ये रहा उनके विदाउट होल्डर लुक।
सो लेट्स सी माय मांगा कलेक्शन। जो ये है ऑल यू नीड स्किल की मांगा, और ये योर नेम का लाइट नॉवेल है जिसे मैं रीडिंग हैबिट बनाने के लिए लिया था लेकिन कभी पढ़ा नहीं। और इसके बाद आता है मेरे फेवरेट ऑथर तात्सुकी फुजिमोटो की सायोनारा एरी मतलब गुड बाय एरी की मांगा, और ये है गॉड्स लाइक की मांगा। ये मांगा बहुत ज्यादा प्यारी है। और ये है एक फोटो कार्ड जो मुझे कॉमिक सीन से मिला था 2020 से पहले, जब एनिमे उतना मेन स्ट्रीम नहीं था, तो तब मैं ज्यादातर एनिमे रिलेटेड शॉपिंग कॉमिक सीन से ही करता था और वहीं से मुझे ये मिला था। और ये है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास की मांगा, और ये एओटी का जर्नल भी मुझे कॉमिक सीन से ही मिला था। और अब आता है डेथ नोट का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 10, वॉल्यूम 11, वॉल्यूम 12, वॉल्यूम 13। और अब आती है फायर पंच की मांगा की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7 एंड वॉल्यूम 8। एंड फाइनली चेनसो मैन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 10 और वॉल्यूम 11। और यहाँ पे कुछ कार कलेक्शंस है जिन्हें मैंने लोकल से खरीदा था। यहाँ पे कुछ एक्शन फिगर्स है, यहाँ पे पावर रेंजर्स है, ब्लैक पैंथर है, हल्क है, कैप्टन अमेरिका है, थॉर है और बैटमैन और फ्लैश है। और इन ट्रांसफॉर्मर्स को भी मैंने लोकल से ही खरीदा था, लेकिन ये आरसी और बल्क हेड थोड़े यूनिक है, ज्यादातर मिलते नहीं। ये है मेरा नारुतो कलेक्शन, जहाँ है नारुतो, सास्के, ककाशी, हिनाटा, इताची, सकुरा और जिराया। ये है एक बूची द रॉक का फिगर। और ये रहा मेरा किमित्सु नो याइबा का कलेक्शन। आई एम नॉट ए फैन ऑफ दिस एनिमे, लेकिन इसके कैरेक्टर्स के डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपने कलेक्शन में ऐड किया। और यहाँ पे है वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट एनिमे ड्रैगन बॉल्स का कलेक्शन। वी ऑल नो ड्रैगन बॉल इज द गॉडफादर ऑफ शोनन एनिमे, और एज ए शोनन एनिमे फैन इसे तो मुझे अपने कलेक्शन में रखना ही था। और ये है मेरा वन पीस का कलेक्शन। यहाँ पे फ्रैंकी, ब्रूक, उसॉप और जिम्बे के अलावा सारे स्ट्रॉ हैट है, प्लस बॉय हैंकॉक। और यहाँ पे क्रोलो, लूसीफर, इचिको, एरिन येगर और एक कामेन राइडर है। और यहाँ पे है एक पोचिटा, वी मैन और एक जेम्स का पांड ओनली ओजिनोस और एक चिबी सेलर मून, प्लस एक छोटा सा शिनोबू, गोजो, लियोनार्डो एंड पावरपफ गर्ल्स, और है यहाँ पे रेड। एंड दीज आर सम एनिमे गर्ल्स जहाँ पे है सेलर मार्स, सुताओ, सोरा, नोबारा, हिनाटा फ्रॉम टोक्यो रिवेंजर्स, आनिया, एरियल, रीम, राम, किमोनो वाली का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और हमारे फ्रोजन प्रिंसेस। और यहाँ पे एक डायनासोर, स्क्विड डॉल और स्लैम डंक का मेन कैरेक्टर। और यहाँ है सब कीचेन सुपर हीरो और कुछ नारुतो कैरेक्टर जो कभी कीचेन्स हुआ करते थे। और अब आते हैं मेरी वॉल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटेड पोस्टर्स है। मैंने ऑनलाइन में बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट के एनिमे के पोस्टर्स है। मगर नो डाउट अगर मैं उन्हें अपने वॉल पे ऐड करता तो ज़्यादा एस्थेटिक लगते, बट आई चूज नॉस्टैल्जिया ओवर एस्थेटिकनेस। और इसीलिए मैं बैठ के बचपन से लेके आज तक मेरे बहुत सारे फेवरेट एनिमे एंड एनिमेटेड शोज के पोस्टर्स डाउनलोड किए और उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज किया। और डेकोरेशन के लिए कुछ एस्थेटिक पोस्टर्स भी कस्टमाइज किए और उन्हीं को प्रिंट करके अपने वॉल पे चिपका दिया। आई नो अगर मैं ऑनलाइन से लेता तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन वो वाले पोस्टर्स इन पोस्टर्स की तरह नॉस्टैल्जिया हिट नहीं करवा पाते। तो यही पोस्टर्स थे मेरे वॉल पे लगे हुए। So that was it and thanks for watching। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।